सो हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। इट्स में आ गया J2027 रॉबर्स और वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ 360 आर सीरीज़। तो हमारा डे 2 है आज, एंड मतलब कल था। हमने ये अपडेट है 20th ऑफ जून का। तो अगर तुम भी मेरे साथ इस सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हो तो सबसे पहले जाके तुम कमेंट में अपना प्रेजेंट एब्सेंट मार्क कर दो। उसके बाद मैं तुम्हें अपडेट देना शुरू करता हूँ प्रोग्रेस का। तो कल का दिन कुछ ज़्यादा खास अच्छा रहा नहीं, मतलब 8.5 घंटे की पढ़ाई हो पाई। लाइक टारगेट्स एकदम अच्छे बनाए थे बट कंप्लीट हो नहीं पाए। लाइक बहुत ज़्यादा कल पावर कट हुआ बट स्टिल आई ट्राइड एंड मैनेज टू डू द 360 आर। तो चलो मैं तुम्हें अपडेट देना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट करा, सर्कुलर मोशन का। एंड अगर इस लेक्चर के बारे में बताऊँ तो ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब एकदम लाइट लेक्चर मैं बोलूँगा, क्योंकि हमने लाइक 2-3 बस एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करे, एक HCV का क्वेश्चन डिस्कस करा एग्जाम्पल। उसके अलावा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की सिर्फ थ्योरी करी हमने। तो क्वेश्चन सर ने दिए नहीं इसलिए होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन कराया नहीं। एंड इस वजह से मैंने सिर्फ इसकी DPP कंप्लीट कर ली। तो मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ करे। फिर हमने केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करा। ठीक है, और इसमें भाई लिटरली अच्छे खासे लाइक सर ने दबा के क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। ऑलमोस्ट आई थिंक 40 क्वेश्चन सर ने इसमें होमवर्क दिए हैं। ठीक है, तो जिसमें से मैंने ना सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन कर पाया, क्योंकि फिर मुझे मैथ्स भी करना था और टाइम बहुत कम बचा हुआ था, रात हो गया था बहुत। तो मैंने 20 क्वेश्चन करे। एंड मुझे लाइक एक क्वेश्चन का पूछना है तुमसे कि तुम ऐसे अप्रोच कैसे करते हो। लाइक नॉट अबाउट दी कॉन्सेप्ट, आई वांट टू आस्क यू अबाउट दी कैलकुलेशन। फिजिकल में कॉन्सेप्ट ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा है बट ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन का टेंशन हो रहा है। इतनी गंदी गंदी एक तो कैलकुलेशन, ऊपर से सेकंड जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, तुम्हें पता है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, P1 V1 V2 गामा सब गिवन है। तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हें यहाँ से P2 मिलेगा, फिर वर्क डन यहाँ से इजीली निकल जाएगा। वो सब छोड़ो, देखो V1 अपॉन में V2 टू द पावर गामा की वैल्यू आ रही है 0.5, बेसिकली 1 अपॉन में 2 टू द पावर 1.4। तो ऐसा का वैल्यू अगर गिवन है तो सॉल्व हो जाएगा, बट ठीक है अगर नहीं गिवन है तो तुम इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि लाइक मैंने कैसे करा था, मैंने अप्रॉक्सीमेशन करने की कोशिश करी भाई, पर लिटरली उससे ना पूरा ही आंसर गलत हो गया। लाइक मेरा सम अराउंड 1000 के समथिंग आया, क्योंकि उसमें अप्रॉक्सीमेशन में गैप बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने। एंड आंसर है भाई 1430। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने करा क्या था। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें क्या करा, बेसिक मैथ्स का यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करी थी। तो एज़ यू ऑल नो कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x, और अगर a तुम्हारा 1 से बड़ा है तो हम पावर को जितना बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, है ना। तो मैं 2 टू द पावर 1.4 का वैल्यू निकाल रहा था, फिर मैं इसको 1 से डिवाइड कर देता, या फिर बेसिकली बोलूँ तो रेसिप्रोकेट कर देता, तो मेरी आंसर आ जाता। तो अब मैंने इसमें करने की कोशिश क्या करी कि अगर इसका मैं पावर में रेस करता हूँ इसको, तो ऑब्वियस ही बात है ये कि 4 से छोटा ही होगा और 2 से बड़ा होगा। तो आई डोंट नो व्हाई बट मैंने 2.4 लिया भाई, जबकि 2 से लेके 4 के बीच में बहुत ज़्यादा ही गैप आता है और बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं, तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल पे गलत हो जाता। ठीक है, स्टिल मैंने नहीं पता 2.4 क्यों लिया, एंड उस हिसाब से मैंने करा तो 0.4 समथिंग आया। फिर ओवरऑल सॉल्व करने के बाद यहाँ मेरा आंसर 1000 आया। ठीक है, ये ओवरऑल गलत है आंसर, क्योंकि 1430 आंसर है अब लिटरली। और इसका आंसर ओवरऑल पता है होता क्या है, आई थिंक सो 2.63 समथिंग इसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलेट कैसे करते हो, मतलब ऐसे टाइप के टर्म्स में। अब उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 करा। मैथ्स में हम बात करें तो ये मैंने कंप्लीट करा, एंड सर ने इसमें जितना होमवर्क दिया था और क्लास रजिस्ट्रेशन मैंने रिट्राई करा, टोटल इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। एंड तो मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, होमवर्क वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एंड रिवीजन करा हमने, फिर लाइक ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, क्योंकि यार मैं सुबह उठता कितने बजे हूँ, ऑलमोस्ट 6 कभी 8 बजे उठ जाता हूँ। उस हिसाब से 11 बजे मेरा विकेट डाउन हो जाता है, ठीक है, रात को। बट स्टिल भाई कल सोचा कि कंप्लीट करना है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, उस वजह से भाई कल 2-2:30 बजे तक स्ट्रेच करा, उसके बाद मैं सोया हूँ। तो इतना ही कंप्लीट कर पाया मैंने। फार्मूला बस रिवाइज़ करा, लेक्चर 4 बस का क्लास रजिस्ट्रेशन रीडू कर पाया। वर्क एनर्जी पावर का शॉर्ट नोट्स आज कंप्लीट करने का प्लान था, मतलब 20th को, एंड उसका PYQ करना था बट हुआ नहीं। बट ठीक है, आज संडे है तो आज मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई लेक्चर नहीं लगाऊंगा। थोड़ा बाहर जाना है, उसके बाद आने के बाद मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँगा और आज प्रैक्टिस करूँगा। बाकी अगर किसी को मेरा अपडेट जानना है कि लाइक सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है, तो देखो सर्कुलर मोशन में लेक्चर नंबर 5 पे हूँ मैं। तो बेसिकली एक और लेक्चर बच रहा है सर्कुलर मोशन में, तो फिर मेरा मोस्ट प्रोबेबली मंडे को कंप्लीट हो जाएगा सर्कुलर मोशन। उसके बाद मैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में पहुंच जाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा टाइम लगेगा ही। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अगर बात करें तो इसमें अभी 2 लेक्चर और बचा है, तो 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं भी PNC शुरू कर दूंगा। बाकी अब YPT की बात कर लेते हैं। बहुत लोग YPT का भी पूछ रहे थे कि ज्वाइन नहीं हो रहा। देखो मैंने उसमें अप्रूवल सिस्टम रखा है, तो तुम किसी भी एक ग्रुप में बस, ठीक है, एक ही ग्रुप में बोल रहा हूँ मैं, 2 ग्रुप में मत डालना रिक्वेस्ट, एक ही ग्रुप में रिक्वेस्ट डालना, मेरे तक रिक्वेस्ट आ जाता है। उसके बाद मैं
देख के स्टैट्स, तुम्हारा वाईपीटी स्टैट्स देख के मैं तुम्हें ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। अगर तुम अभी भी यूज़ करते हो, अगर ज्वाइन नहीं हो ग्रुप में, तो वाईपीटी अपना यूज़ करना शुरू कर दो, मैं तुम्हारा स्टैट्स देख के तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। एंड क्योंकि देखो यार, लोग बहुत ज़्यादा हैं और ग्रुप सिर्फ 2 ही है, उसमें 98 पीपल आ सकते हैं, उसमें ऑलरेडी पहले से लोग हैं। तो कुछ लोगों को रिमूव करूँगा, कुछ लोगों को ऐड करूँगा। जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, कंसिस्टेंट रहेगा, मैं उनको ज़रूर रखूँगा, ठीक है। मेरे लिए ये नहीं कह रहा कि 14 घंटे पढ़ाई करो, क्योंकि वो हर किसी के लिए अलग-अलग है भाई। जैसे कि मैं 8 घंटे में जो चीज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और उसे 10 घंटे में करता हो, या फिर कोई 6 घंटे में करता हो। तो स्टडी आवर का टारगेट नहीं है, बट बेयर मिनिमम 8 घंटा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम पढ़ोगे, क्योंकि लेक्चर और होमवर्क मिला के 8 घंटा कम से कम लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यू रहो और उसमें रिकॉर्ड करो, वरना मैं हर 2 दिन में तो रिमूव करने वाला हूँ लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें शो नहीं करेगा, तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा, क्योंकि उसकी जगह कोई और आएगा यार, ऑब्वियसली। तो बस इतना ही था आज के अपडेट में। कमेंट में प्रेजेंट एब्सेंट लगा देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ कल डे 3 के साथ।